अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलाग में हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अपने पीपल्स पार्टी का वफ़द लेके पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पहुँचे और बाद में उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के सर से हाथ खींच चुकी है। अब न्यूट्रल एम्पायर के ज़रिए जो है इलेक्शन सेनेट का होगा। ये बातें तो पहले भी आ रही थी, लेकिन इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक जो है यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं उन्होंने आज उसकी तस्दीक कर दी है। वैसे तो जो हुकूमत के अमाल हैं, जो उनके देख रहे थे हम सरगर्मियाँ, उनसे भी ये वाज़े तौर पे इशारे मिल रहे थे कि हुकूमत कितनी परेशान है। उजलत में जिस तरह आर्डीनेंस जारी कर रही थी, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, कभी इलेक्शन कमीशन जा रही, कभी किधर जा रहे हैं और कोई समझ नहीं लग रही थी उनको। तो ये मेरे ख़्याल में उनको वाज़े तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है कि इनफ इज़ इनफ, आपकी खातिर मज़ीद हम गालियाँ नहीं खा सकते, तुम जानो तुम्हारी सियासत जाने। तो इस तरह के माहौल के बाद अब सेनेट में जो और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने इंकशाफ किया कि ये हमारे लिए पीडीएम के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात होगी कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे। तो यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला सिर्फ सेनेटर मुंतखब होना नहीं है, अपोजिशन का जो टारगेट है वो चेयरमैन सेनेट का है और चेयरमैन सेनेट जो है एक लिहाज से नायब सदर हो जाते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर उनको सेनेट में शिकस्त होती है और हफीज़ शेख कामयाब नहीं होते तो ये उनके ऊपर अदम एतमाद होगा। और इससे पहले कि अपोजिशन अदम एतमाद लाए और अदम एतमाद के ज़रिए उन्हें हटाए, उससे पहले जो है वो इस बात का कवी इम्कान है कि इमरान खान साहब जो है असम्बलियाँ तोड़ दें और फिर नए इंतखाबात की तरफ जो है मामलात जाएंगे। तो ज़ाहिर है कि उसके लिए भी मुशावरत करनी पड़ेगी और सियासी जमातें सब जब तक मिल के नहीं बैठेंगी और एक जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा उसमें जब तक जो है इंतखाबी इस्लाहात पे काम नहीं होगा, तब तक आइंदा इंतखाबात में मेरे ख़्याल में कोई भी पीडीएम की जमात जाना पसंद नहीं करेगी। तो ये तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा हाथ खींचने के बाद ये सूरत हाल हो गई है। अब सब वज़ीर भी बिफरे हुए हैं। आज हमने देखा कि जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, उनको रात को जेल में जो है कुटाई हुई और उसके बाद हॉस्पिटल दाखिल किया गया और आज उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि ये सियासी इंतकाम है और शिबली फराज साहब ने भी कहा है कि ये सियासी इंतकाम है। गवर्नर सिंध ने ऐलान किया कि जी आईजी को हटाया जाए क्योंकि वो फरीक है। तो अब इनको सियासी इंतकाम नज़र आ रहा है। वो 19 महीने से हमजा शहबाज जेल में पड़ा है, वो सियासी इंतकाम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली के अंदर वो जेल में पड़े हैं, वो सियासी इंतकाम नहीं है। खुर्शीद शाह 14-15 माह से जेल में पड़े, ख्वाजा आसिफ जेल में सड़ रहे हैं, दीगर लोगों को जो है आप लोगों ने पकड़ा, किसको बख्शा आपने अभी तक? क्या वो सियासी इंतकाम नहीं था? तो अजीब पैमाना है हमारे उस पॉलिटिक्स का और बौखलाहट का। बाकायदा जो हुकूमत बुखलाई हुई है और जिस तरीके से बयानात दे रहे हैं उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि उनके सर से साया सुरक चुका है और अब उनको जो है अपनी गिनती नज़र आ रही है और बिल्कुल लग रहा है कि अब शायद ही चल पड़े। और हैरत की बात यह है कि इसमें इमरान खान साहब ने आज एक बयान जारी किया है कि सेनेट के इंतखाबात चुराने वाले जमहूरियत के लिए दाग हैं। अरे भाई, अगर सेनेट के इंतखाबात चुराना जमहूरियत पे दाग है तो ये सियालकोट का बाई इलेक्शन जिसने चुराया वो दाग नहीं है। 20 बंदों को इलेक्शन कमीशन के अमले को गायब कर दिया गया, बैलेट बॉक्स चोरी कर दिए गए, 88 और 90% वहाँ आपने जो है वो रिज़ल्ट दिया। तो ये क्या चोरी नहीं है? मतलब जनरल इलेक्शन में चोरी करें तो ठीक, बाई इलेक्शन में चोरी करें तो वो ठीक, लेकिन सेनेट का इलेक्शन चोरी करें तो जमहूरियत दागदार। तो ये इस तरह का डबल स्टैंडर्ड जो है मेरे ख़्याल में हुकूमत को नहीं अपनाना चाहिए
اور اپنا مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب کے لیے اور سب پیمانے جو ہے وہ ہونے چاہیے. صرف اپنے لیے ایک پیمانہ، دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ، اس طرح کا جو ہے یہ میرے خیال میں کہ سیاست میں یہ چلے گا نہیں، یہ منافقانہ انداز. اور اس کے پھر آپ ڈرم بیٹ کریں کہ جی صرف آپ ہی ایک ایماندار ہیں، باقی سب چور ہیں. حالانکہ سب سے بڑا تاریخ کا چینی کا اسکینڈل آپ کے زمانے میں آیا، سب سے بڑا فلور اسکینڈل آپ کے زمانے میں آیا. آپ نے کسانوں کی برکس نکال دیا، ان کو گندم کا ریٹ صحیح نہیں دیا، 1300 روپے دے کے 3000 روپیہ من جو ہے باہر سے منگوایا. ایک ایگریکلچر کنٹری میں اس طرح کی صورتحال کیا زیب دیتی ہے؟ یہ آپ کی پالیسیوں کے ناکامی کا اعتراف ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ اپنا گھر ٹھیک کریں اور دوسروں پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور جب آپ کے دم پہ پاؤں آیا ہے اور حلیم عادل گرفتار ہوئے ہیں تو آپ کو سیاسی انتقام نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور اتنے برسوں سے اور اتنے مہینوں سے جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ سیاسی انتقام نہیں ہے؟ ہاں، اور جاتے جاتے آخر میں ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج DGISPR نے بریفنگ دی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ آپریشن رد الفساد کو 4 سال پورے ہو گئے ہیں، اور اس دوران جو ہے سب سے زیادہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ جو تھے 1 لاکھ سے زائد وہ سندھ میں ہوئے، اور تقریباً 92 ہزار کے قریب انہوں نے بتایا کہ وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے، اور مختلف ملک کے 4 صوبوں میں یہ ہوئے. اور اس کی وجہ سے اب ملک جو ہے ٹیررزم سے ٹورزم کی طرف آ رہا ہے. تو خیر انہوں نے وضاحت کی کہ DGISI کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو دوست پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو وہ انہوں نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ یہ بے بنیاد افواہیں ہیں، اس پہ دھیان نہ دیا جائے. فوج میں جو عام طور پہ کسی بھی ادارے کا سربراہ جو لگایا جاتا ہے تو اس کا ٹینیور پوسٹ ہوتی ہے، 2 سال کم از کم مدت ہوتی ہے، اور اس کی مکمل ہونے کے بعد ہی ان کو جو ہے تبدیل کیا جاتا ہے. تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.